यमुना के तट पर बंधी राखी है भाई बहन के प्यार का प्रतीक। बहन के आशीर्वाद से भाई बलवान, रक्षाबंधन का त्योहार है महान। नमस्कार प्यारे भक्तों, जैसा कि आप लोग इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हर साल मनाया जाता है। रक्षाबंधन का यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस खास अवसर पर बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। तो इस साल रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी पौराणिक कथा को। इसीलिए अब बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो रक्षाबंधन का यह त्योहार शुभ मुहूर्त में ही मनाना चाहिए। इस दिन भद्रकाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में भद्रकाल का होना शुभ नहीं माना जाता। इसमें किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित बताया गया है। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त 2024 के दिन मनाया जाएगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दो बहन के रिश्ते मजबूत होते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई और कब से हुई। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सदियों से चले आ रहे इस त्योहार को मनाने का मुख्य कारण भाई बहन का अटूट रिश्ता है, बंधन है, प्यार है। इस दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसको सच्चे मन से दुआएं देती है। वहीं दूसरी तरफ भाई भी अपनी बहन को उनकी रक्षा का वचन देता है। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि जब श्री कृष्ण ने अपने भाई शिशुपाल को मारने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया था, शीशपाल की गर्दन कटकर नीचे गिर गई और शीशपाल का अंत हो गया। जब सुदर्शन चक्र वापस आ रहा था, तब श्री कृष्ण की उंगली कट गई। तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक कपड़ा फाड़कर उनकी कटी हुई उंगली पर बांधा। तब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और सदैव ही मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। और एक कारण यह भी है कि सदियों पहले दैत्यों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे, जिस वजह से देवताओं में डर बढ़ने लगा, कहीं राजा बलि अपनी शक्ति से उन पर भी अपना अधिकार न कर ले। और इसी डर से सभी देवगण भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचे और उनको सारी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का अवतार लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। तब राजा बलि ने उस ब्राह्मण को भिक्षा के रूप में 3 पग भूमि देने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी को मांग लिया। जब राजा बलि ने तीसरा पग आगे बढ़ते देखा तो वह परेशान हो गया और उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें और यह हो क्या रहा है। तब राजा ने अपना सिर ब्राह्मण देव के चरणों में रख दिया और कहा, आप अपना तीसरा भाग यहाँ रखें। और इस प्रकार राजा बलि से स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार छीन लिया गया और राजा बलि रत्न में चले गए। राजा बलि ने अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके हर समय अपने सामने रहने का वचन मांग लिया और इस प्रकार भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा, जिस कारण देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई और वह विष्णु जी को प्रशासन से वापस लाना चाहती थी। तब वह अपनी समस्या को लेकर नारद जी के पास गई। तब नारद जी ने उनको उनकी समस्या का हल बताया। तब माता लक्ष्मी राजा बलि के पास पहुंची और उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और उपहार के रूप में उन्होंने विष्णु जी को मांग लिया। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। तभी से यह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला यह पर्व भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव सहित पूरे परिवार की उपासना की जाती है और सावन मास की इस पूर्णिमा का यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, जिस दिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राखी बांधते समय भद्रकाल नहीं होनी